जब एक गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं ब्रह्मचर्य की, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ होता है। 4 शिष्य बैठे हुए हैं गुरुकुल में। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। गुरु जी उनको बता रहे हैं कि हमेशा सावधान रहना, क्योंकि 8 तरीके से कभी भी ब्रह्मचर्य टूट सकता है। 8 तरीके से काम वासना आपके ऊपर हमला करती है। किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी को गलत तरह से स्पर्श करना, किसी के बारे में सपने देखना, किसी के साथ गलत संगति बनाना, या अकेले में जाकर ब्रह्मचर्य नष्ट करने की कोशिश करना, कोई ऐसी चीज़ पढ़ना जो कामुकता को बढ़ाती हो, सुन लेना कोई ऐसी चीज़, या फिर गलत काम कर ही लेना। ये सभी कारण होते हैं ब्रह्मचर्य टूटने के। अब उसमें से एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं तो कई वर्षों से ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, तो मैं अगर किसी स्त्री को एक बार देख लूँ या उसके बारे में सोच लूँ तो इससे मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। उसने इशारा करते हुए कहा कि ये जो बाकी 3 बैठे हैं, हो सकता है इनका टूट जाए, लेकिन मेरा नहीं टूटेगा। गुरुजी ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कुछ दिनों बाद ये जो गुरु है ना, उसी शिष्य को बाहर भेज देते हैं किसी काम के लिए। काम खत्म होने के बाद जब वो शिष्य वापस आ रहा होता है तो रास्ते में एक जंगल भी पड़ता है। रात का समय है, ऊपर से काले बादल हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। अब ये शिष्य जो है सोच में पड़ जाता है कि अभी तो रास्ता बहुत दूर है आश्रम तक का। इतने में ही उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। देखता है तो उसको लगता है हाँ चलो, यहां मैं रात गुजार सकता हूं। आंधी तूफान आ जाएगा तो मैं बच जाऊंगा यहां पर। वो चला जाता है झोपड़ी में, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसको एक आवाज आती है, किसी महिला के रोने की। तो ये जो शिष्य है उस आवाज को सुनते सुनते पहुंच जाता है और देखता है कि एक महिला वहां पर है सही मायने में। उस महिला को देखता है रोते हुए। तो वो कहता है देवी क्या हुआ? तो वो महिला बता रही हैं कि इस जंगल में इतना अंधेरा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं गांव कैसे पहुंचूं अभी, ऊपर से मौसम खराब है। तो वो शिष्य कह रहे हैं कि आप रोए ना, आप मेरे साथ चलें उस झोपड़ी में, जब सुबह हो जाएगी तो आप चले जाइएगा। तब वो महिला कह रही है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप अकेले हैं, मैं आपके साथ उस झोपड़ी में कैसे रह सकती हूँ। तो ये शिष्य कहता है कि चिंता ना करें, मेरे मन में वैसा कुछ नहीं है, मेरे मन में कोई दोष नहीं है, आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो महिला इसके लिए तैयार नहीं थी। तब वो शिष्य कहता है कि अच्छा ठीक है, आपको दिक्कत है, एक काम करिए, आप चले जाइए उस झोपड़ी में, आप कुंडी को अपनी तरफ से लगाइए, दरवाजे को अपनी तरफ से लगाइए, और जितनी भी बारिश हो और मैं कहूं आपसे कि दरवाजा खोलिए, तब भी आप दरवाजा ना खोलें। अगर मैं ये भी कहूं कि देवी जी मैं बाहर खड़ा हूं, जंगली जानवर है सामने, तो भी आप दरवाजा ना खोलें। कुछ भी हो जाए, आपको दरवाजा नहीं खोलना है। तब वो महिला तैयार हो गई इसके लिए और वो चली गई भीतर। अब ये शिष्य तो बाहर खड़ा है और वो महिला भीतर है झोपड़ी के। अब तेज हवाएं चल रही हैं, जैसे जैसे रात बीत रही है मौसम खराब हो रहा है, हल्की हल्की बारिश होने लगी और वो शिष्य अकेला है। उसके कपड़े जो हैं वो भीग गए हैं। एकदम से उसके मन में उस स्त्री का ख्याल आने लगता है। एकदम से वो याद करने लगता है उसके चेहरे को, उसके शरीर को, और वो सोचने लगा कि क्या उसने दरवाजा अंदर से बंद किया होगा। जैसे ही दरवाजा के सामने जाकर खड़ा होता है, उसके मन में और वासना जागने लगती है और वो स्त्री से बात करने लगता है। कहता है देवी जी आप ठीक हैं भीतर? तो स्त्री कहती है हाँ मैं ठीक हूं। अब उसके मन में वासना जागने लगती है, लेवल बढ़ता जाता है इसका, और वो कहता है देवी जी सुनिए, मेरा एक सामान है जो भीतर है, झोपड़ी के भीतर है, एक बार बस आप दरवाजा खोलें, मैं वो सामान लूंगा और वापस आ जाऊंगा बाहर। तो वो स्त्री कहती है कि नहीं, आपने मना किया था, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर वो दूसरे कई बहाने अपनाता है, बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, ना, वो मानने को तैयार नहीं है। वो महिला दरवाजा नहीं खोलती। फिर उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया, कहने लगा देवी जी खोलिए दरवाजा, बाहर जंगली जानवर आ गए हैं। फिर भी वो स्त्री दरवाजा नहीं खोलती। अब उस शिष्य की जो काम वासना है इतनी बढ़ गई कि वो एकदम पागल जैसा हो गया। झोपड़ी के सामने उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा बस बहुत हो गया। वो चढ़ता है पेड़ के ऊपर और उस पेड़ से छलांग मार देता है झोपड़ी के छत पर। कूदकर जैसे वो भीतर गया और उसको लगा वहां स्त्री खड़ी होगी। कूदने के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है सामने, अरे गुरुजी आप समझ गए, गुरुजी ने रूप धारण किया था टेस्ट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। जो ये कह रहा था ना कि इन तीनों का तो ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, मेरे में बहुत कंट्रोल है। गुरुजी इतने समय तक उस महिला का रूप धारण किए हुए थे।
शिष्य ने पैर पकड़ लिए, माफी मांगी, गुरुजी बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके मन में यह सवाल आता होगा कि तो क्या हम किसी की मदद ना करें? बिल्कुल करें, लेकिन मदद करने के बाद उसके बारे में और ना सोचें, क्योंकि एक बार हमने सोचना शुरू कर दिया, इमेजिन करना शुरू कर दिया, तो देखिए ऐसा कितने लोगों के साथ हो चुका है। इमेजिन करते हैं वो और उनका ब्रह्मचर्य टूट जाता है। तो हमेशा सावधान रहना है और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए अपने मन में कि मैंने इतने वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन किया है तो मेरे में बहुत कंट्रोल है, अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, देखो मेरा कंट्रोल। ये नहीं होना चाहिए। हम सभी साथ मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। 1 साल का चैलेंज है। हर दिन का आपको अपडेट मिलता रहेगा उसका टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सर्च करेंगे इल्यूमिनाटी शो तो भी आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।